वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के त्रिलोकपुरी की। त्रिलोकपुरी में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश अपने घर में अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहा करता था जिसकी उम्र लगभग 2 साल की थी। एक रोज़ दिनेश अपने घर में सोने जा रहा था। वो बेड पर अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ था और साथ में उसका एक 2 साल का बेटा भी सो रहा था। वक्त लगभग 12 से 12:30 बजे का था। दिनेश और उसकी बीवी अब सो चुके थे कि अचानक ही दिनेश को कुछ ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है या फिर पैदल चल रहा है। दिनेश ने जब अपने चेहरे से कंबल हटाकर देखा तो उसके कमरे में कुछ भी नहीं था। दिनेश ने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाईं और फिर से वो लेट गया, चेहरे पे कंबल डालकर सोने लगा। फिर कुछ देर में दिनेश की बीवी जगी और वो दिनेश को जगाने लगी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई नज़र आ रही थी। दिनेश ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? दिनेश की बीवी ने दिनेश से कहा, अपने पीछे देखिए, ये बच्चा कौन खड़ा है? जब दिनेश पलटा और उसने अपने पीछे देखा तो एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल की थी वो दिनेश के कमरे में खड़ा हुआ था। लेकिन वो दिनेश का बेटा नहीं था, वो कोई और ही था। वो बच्चा ना तो हंस रहा था, ना ही रो रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था। बस वो चुपचाप खड़े हो करके दिनेश की तरफ देखे जा रहा था। दिनेश उठकर खड़ा हो गया और वो उस बच्चे से पूछने लगा, कौन हो तुम? लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था। दिनेश ने काफ़ी सवाल उस बच्चे से किए, कहाँ से आए हो, कौन हो? लेकिन जब दिनेश ने देखा कि उसके कमरे की तो कुंडी अंदर से बंद है, फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? अब उस बच्चे को इस तरीके से शांत खड़ा देख दिनेश को भी डर लगने लगा। फिर दिनेश उस बच्चे के काफ़ी करीब चला गया। अचानक ही उसकी बीवी चिल्लाकर बोली, आप उसके करीब मत जाइए, उसे छूना मत, उससे दूर रहिए, क्या पता क्या चीज़ हो। ये सुनते ही दिनेश उस बच्चे से दूर हो गया और वो दूर से ही उस बच्चे को भगाने की कोशिश करने लगा। फिर दिनेश की बीवी बोली, आप कमरे का दरवाज़ा खोल दीजिए, वरना ये बाहर कैसे जाएगा? दिनेश जल्दी से दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे की कुंडी खोलकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया और उस बच्चे से कहने लगा, चलो बाहर आ जाओ, कौन हो तुम, कहाँ जाना है तुम्हें, यहाँ से बाहर चले जाओ। फिर वो बच्चा बहुत ही धीरे से दिनेश की तरफ पलटा और हल्का सा मुस्कुराया। वहीं करीब में दिनेश की डायरी रखी थी। उस बच्चे ने उस डायरी को उठाया और उस डायरी के पन्ने पलटने लगा और वहीं बैठकर उस डायरी से खेलने लगा। ये सब देखकर दिनेश और दिनेश की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आखिर ये बच्चा कौन है और यहाँ कैसे आ गया? फिर उस बच्चे ने अलमारी पे रखी हुई दिनेश के बच्चे की दूध की बोतल देखी और वो दूध की बोतल मांगने लगा। लेकिन दिनेश उस बच्चे को घर से बाहर जाने के लिए कह रहा था और वो बच्चा दिनेश की बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अपनी उंगली से उस दूध की बोतल की तरफ इशारा कर रहा था, यानी कि उसे वो दूध की बोतल चाहिए थी। फिर कुछ ही देर में दिनेश की बीवी ने अलमारी पर से वो दूध की बोतल उठाकर उस बच्चे को दे दी। फिर देखते ही देखते वो बच्चा सारा दूध पी गया और कुछ ही देर में वो बोतल खाली हो गई और उसने उस बोतल को वहीं करीब में रख दिया। और फिर वो बच्चा रोने लगा और रोते रोते अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये सब देखकर पूरे कमरे में दिनेश उस बच्चे को ढूंढने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी, उस बच्चे ने जिस दूध की बोतल से दूध पिया था वो बोतल उस समय पूरी खाली हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया, उस दूध की बोतल में पूरा दूध भर गया। अब दिनेश और उसकी बीवी को उस कमरे में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। वो दोनों पूरी रात नहीं सोए,
बस इधर उधर उस बच्चे को ही ढूंढ रहे थे, कहीं से वो बच्चा ना आ जाए। दिनेश ने पूरे कमरे में देखने के बाद कमरे का दरवाज़ा भी सही से बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उन दोनों को सवेरे तक नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन दोनों ने ये सारी बात अपने पड़ोसियों से बताई। पड़ोसियों ने उनकी बातों पर अजीब अजीब सी राय रखी कि वो कोई आत्मा होगी या कोई भूत होगा, लेकिन उस दिन के बाद वो बच्चा उनके घर में कभी भी नज़र नहीं आया। और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।